नारायण भज मन। बोलो गिरधर गोपाल की। तो महाराज जी ने कहा कि भगवान भी आकर के कह दें कि नहीं नहीं तुम मेरे नहीं हो, तो उनसे कह दो कि नहीं प्रभु आप भूलते होंगे, मैं तो आपका ही हो। अच्छा हूं तो आपका हो, मंदा हो तो आपका हो। आज महाराज जी ने कहा कि सपूत है तो पूत है और कपूत है तो पूत है। क्या माता पिता कह सकते हैं मेरा बेटा कपूत है तो मेरा नहीं है? ऐसे हम जैसे हैं हम भगवान के हैं। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषि लोग जाते हैं, तो पार्वती मैया के अंदर कितना विश्वास था कि जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरौ शंभुनत रहब कुआरी, तजौ न नारद कर उपदेशो, आप कहें सतबार महेशो। 100 दफा भगवान भोलेनाथ कह दे कि पार्वती मैं तुम्हारे सिवा नहीं करूंगा, तो मैं उनकी बात नहीं मानूंगी। मैं किसकी बात मानूंगी? नारद जी की बात मानूंगी। ऐसे संत महात्मा गुरुजन पर इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि स्वामी महाराज जी ने कह दिया कि हम जैसे हैं अच्छे हैं तो भगवान के, मंदे हैं तो भगवान के हैं। महाराज जी ने कहा कि यमराज के दूत भी आके खड़े हो जाए और कह दो मैं भगवान का हूं, तो थर्राने लग जाएंगे, अरे भाई भगवान का है। तो उसके लिए महाराज जी एक उदाहरण देते कि जैसे कन्या का विवाह होते ही एक रात्रि में बहू बन जाती है, ससुराल में जाती है, अब 5 बजे 4 बजे 6 बजे सास कुंडी खटकाती है, बहु चट उठ जाती है। तो महाराज जी कहते कि विचार करो कि सास के पहले माँ ने, पिता ने, भाई ने, भौजाई ने, किसी ने उसको कभी बहू कहा था क्या भाई? बोलो, सबका अनुभव है, किसी ने नहीं कहा था। परंतु सास के कहते चट उठ गई। क्यों? उसकी मान्यता बदल गई कि अब मैं बहू बन गई। अब बहू बन गई तो अपने को कुंवारी कभी नहीं मानेगी। मानेगी क्या भाई? और कुंवारी मानती है तो बहू नहीं बनी। ऐसे हम अपने को सांसारिक मानते हैं, गृहस्थी मानते हैं, साधु मानते हैं, तो भगवान के होकर के भी भगवान के नहीं हुए। और आधी रात को उठा के पूछे आप कौन हो? बोले हम तो भगवान के हैं। ये तो नाटक खेलने के लिए मिला है। कोई ब्राह्मण का रोल करे, कोई क्षत्रिय का रोल करे, कोई वैश्य का रोल करे, कोई शूद्र का रोल करे, कोई पति का रोल करे, कोई पत्नी का स्वांग निभावे। ये तो स्वांग है। स्वांग में तो नाटक में गड़बड़ी करे तो गड़बड़ी, और नाटक को सच्चा मान ले तो गड़बड़ी। नाटक तो बढ़िया करना है। विवाह अपने जाति पाति में करे, नहीं तो बड़ संकर पैदा होंगे। लीलाधर जी के यहाँ हरियाणा में सत्संग हो रहा था, तो उनकी भतीजी ने एक बात बहुत सुंदर बताई। ये बात श्री आनंद महाराज भी सुनाया करते हैं। उस बालिका ने कहा कि महाराज ये तो हमारे जीवन में घटना घटी। तो मैंने पूछा क्या घटना घटी? तो उसने कहा कि लगभग 3 महीने पहले हमारी बड़ी बहन का विवाह हुआ। तो ससुराल में गई तो सुबह सुबह मैंने उसको फोन मिलाया, तो धीरे धीरे बोल रही थी। अब बहू की तो बोली बदल जाती है, दूल्हे की चाल बदल जाती है। आप सबका विशेष अनुभव है। अगर ससुराल में दूल्हा जल्दी जल्दी चले तो साथ वाले कपड़े खींचे, क्या करते हो? दूल्हा बने हो, चाल बदल जाती है। भीतर से मान्यता बदल गई कि मैं दूल्हा हूं। अब जो है उसकी बहन धीरे धीरे बोल रही थी तो डर गई। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तू धीरे धीरे क्यों बोल रही? तो उसके पिताजी ने कहा जब घर पर थी तो बोलती थी तो पड़ोसी घर तक आवाज जाती थी, परंतु अब ससुराल में आ गई, जोर जोर कैसे बोलेगी? सास का डर, ससुर का डर, पति का डर। तो उसने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, और 3 बातें उसने बता दी। उसने कहा कि अब मैं ससुराल में हूं, नंबर 1।
ससुराल में हूं तो जोर जोर कैसे बोलूं। दूसरी बात उसने कहा कि अब मैं वो कोमल नहीं रही, उसका नाम कोमल है, अब मैं वो कोमल नहीं रही। और तीसरी बात कि अब मैं बहू बन गई। तो ऐसे हम भगवान के हो गए तो अब इसकी कसौटी क्या है कि अब हम संसार के नहीं रहे। अभी तो बातचीत के दौरान कह देते हम तो गृहस्थी आदमी हैं, हम तो सांसारिक आदमी हैं, अब घर गृहस्थी में झूठ कपट तो करना ही पड़ेगा। तो अभी सत्संग नहीं किया, सत्संग बैठा, सत्संग बैठा, सत्संग नहीं किया। जयपुर के हमारे मित्र हैं, प्रोफेसर हैं, तो वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं, यानी भगवान से संबंध नहीं जोड़ा तो अभी कुएं का पानी दिखाई दे रहा है, पिया नहीं। और भगवान हमारे लगने लग गए, संबंध जोड़ लिया तो कुएं का पानी पी लिया। ऐसे हम अपने को सांसारिक गृहस्थी मानते हैं तो सत्संग बैठे भी सत्संग नहीं किया। और सत्संग करने का क्या लक्षण है, अब हम भगवान के हो गए। श्री आनंद जी महाराज स्वामी महाराज जी कमरे में गए तो प्रणाम करके बोले, स्वामी जी आप कौन हो? बोले मैं भगवान का हूं। ऐसे उत्तर होना चाहिए कि मैं भगवान का हूं, सुरेश मेरा नाम है। ये तो शरीर का नाम है, परंतु भीतर होना चाहिए मैं भगवान का हूं। जैसे सुरेश नाम का लड़का विद्यालय जाए और अध्यापक ने कहा बेटा तुम्हें आधे घंटे के लक्ष्मण बनना है, रामलीला का अभ्यास चल रहा है, तो सुरेश ने कहा गुरुजी आधे घंटे, घंटे जितने देर तक कहो मैं लक्ष्मण बन जाता हूं। अब स्टेज पर लक्ष्मण बनकर के मेघनाथ से खूब नोक झोंक किया। जब नीचे उतरा तो उसके मित्रों ने पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, वाह भाई सुरेश तूने तो बहुत बढ़िया लक्ष्मण का रोल किया। अब सुरेश कहने लग गया कि सुरेश कौन है, मैं तो लक्ष्मण हूं। बड़ी गहरी बात है भाई। सुरेश कहने लग गया कि सुरेश कौन है, मैं तो लक्ष्मण हूं। मित्र लोग हंसने लगे कि यार तू तो सुरेश है, आधे घंटे के लक्ष्मण बना था। अब स्टेज पर जाके कहे कि मैं सुरेश हूं तो नाटक में गड़बड़ी, और स्टेज के नीचे आके कहे कि मैं लक्ष्मण हूं तो नाटक में गड़बड़ी। स्टेज पर कहना पड़ेगा कि मैं लक्ष्मण हूं, और स्टेज के नीचे क्या कहना पड़ेगा, बोलो मैं सुरेश हूं। ऐसे ही स्वांग बढ़िया करना है, मैं तो ब्राह्मण हूं भाई, ब्राह्मण का ये कर्तव्य है वो करूंगा, ये नाटक खेलना है। और भीतर से क्या माने कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। देख लो जैसे रेलवे कर्मचारी होता है, बात बात में कहता मैं तो रेलवे का आदमी हूं। बैंक का कर्मचारी होता है, बात बात में कहता मैं तो बैंक का आदमी हूं। राजकीय कर्मचारी होता हूँ, बात बात में कहता मैं तो राजकीय आदमी हूं। अब उससे पूछो एकांत में तुम रेलवे के हो तो माता पिता के नहीं हो क्या, तो कहेगा कि माता पिता के होके रेलवे कर्मचारी हैं, माता पिता के होके बैंक के कर्मचारी हैं, और माता पिता के होके राजकीय कर्मचारी हैं। ऐसे हम भगवान के होके ब्राह्मण हैं, भगवान के होके क्षत्रिय हैं, भगवान के होके गृहस्थी हैं, भगवान के होके साधु हैं। तो आज के सत्संग में महाराज जी ने विशेष बात बताई, एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जा। देखो महाराज जी को भी वृद्धावस्था में इधर दृष्टि गई। 1992 में मथानिया में जोधपुर में महाराज जी का सत्संग चल रहा था, तो गीता का मूल पाठ करते करते उसको गुड़ा भाग करके निकाला गया कि उसमें महाराज जी की आयु कितनी थी, तो उसमें महाराज जी लगभग 89 वर्ष के थे। तो 89 वर्ष की उम्र में दृष्टि गई कि अरे भाई प्रेम कैसे होता है संबंध जोड़ने से। इसलिए 1992 के पहले के जो सत्संग है उसमें है एक सत्ता मात्र है, ज्ञानियों की प्रधानता मिलेगी। 1992 के बाद का जो सत्संग है उसमें भक्तियों की प्रधानता मिलेगी। कल कछुआ बाजार से और बनारस से भी कुछ लोग आए थे, नोएडा से उनको कोई फोन किए कि महाराज जी उस क्षेत्र में गए हैं
और गीता प्रकाशन की अच्छी अच्छी पुस्तकें आई है। तो 1992 के बाद की जो पुस्तकें थी वो लोगों ने पूरी पुस्तकें प्राय ली, क्योंकि महाराज जी ने कहा सीमा के भीतर, 1992 की बात बता रहा हूँ, सीमा के भीतर असीम प्रकाश के पेज संख्या 231 महाराज जी ने कहा है कि भगवान मेरे हैं, यह प्रेम का जनक है, यानी प्रेम पैदा करने का पिता है। क्या भगवान मेरे हैं? प्रेम त्याग से, तपस्या आदि से, साधनों से नहीं होता, परतुत भगवान में अपनेपन से होता है। यह हमारी बात है। मेरे को तो व्याख्यान देते कई वर्ष हो गए, बाद में बात मालूम हुई। देखो, जैसे पिता होता है वो कह देता है बेटा तुम 10 बजे रात्रि के बाद जमुनी से खैरा मत आना, बगहा के ताल में भय रहता है, चोर उचक्के रहते हैं। तो जैसे पिता अपने बेटे को सावधान कर देता है, ऐसे महापुरुष हम जीवों को सावधान कर रहे हैं कि देखो भाई, हमारे को कई वर्ष हो गए व्याख्यान देते थे, बाद में बात मालूम हुई, आप धोखे मत रहना, आप तो समझ जोड़ लो भगवान मेरे हैं। और भगवान नाम पुस्तक के पेज संख्या 47 पर महाराज जी ने कहा यह अपनापन मार्मिक बात है और सार बात है। आप लोगों को मामूली सी सामान बात दिखती होगी, पर मेरे को बहुत देरी से मिली है। सुनने पढ़ने में भी नहीं मिली, और मिली भी तो पकड़ी नहीं गई। प्रेम कैसे हो, उपाय कई पढ़े सुने, परंतु असली उपाय है अपनापन। मेरे तो गिरधर गोपाल पेज संख्या 11 महाराज ने कहा है कि मेरे तो भगवान है, इस बात को लेकर नाचने लग जाओ, कूदने लग जाओ कि आज हमारा काम हो गया। भगवान मेरे हैं, इसके समान कोई बात है नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। और बिंदु में सिंधु पुस्तक के पेज संख्या 110 पर बात महाराज जी ने कही, जो 12-13 सालों से लगभग ये प्रभु समन कृपा अभियान चला जा रहा, इसी बात को लेकर के महाराज जी ने क्या कहा कि आजकल मेरी एक धुन लगी है। तो मैंने सोचा स्वामी महाराज जी को क्या धुन लगी है, क्या लगन लगी है भाई? तो महाराज जी ने कहा भगवान को अपना मानना। केवल इतनी बात कहते तो साथ पकड़ में नहीं आती। आगे महाराज जी ने कहा कि मेरे मन में बात विशेषता से आ रही है कि आप किसी तरह से भगवान के साथ संबंध जोड़ लो, चाहे भगवान को बेटा मानो, बाप मानो, माँ मानो, भाई मानो, मित्र मानो, गुरु मानो, चेला मानो, मालिक मानो, नौकर मानो, कुछ ही मानो। इतनी सी बात मानो तो बहुत लाभ की बात है। आप मानो चाहे मत मानो, मैं तो कहता रहूंगा, अपने कर्तव्य का पालन करता रहूंगा। आप नहीं मानो तो मैं आपसे नाराज नहीं होऊंगा, पर मेरे चित्त में प्रसन्नता नहीं होगी। मेरे नाथ मेरे प्रभु छोटी सी पुस्तक है, इसमें महाराज जी के 12 किताबों का सार आ गया। तो वृंदावन में सत्संग हो रहा था, तो एक माथुर साहब हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं शादी विवाह में जाता हूँ तो महाराज जी छोटी छोटी पुस्तकें ले आता हूँ बांटने के लिए। लोग राजी हो जाते हैं। अब उपहार तो भले 5-10 हजार का दो, परंतु महाराज जी की पुस्तकें तो अनमोल है। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली के एक साधक महाराज जी की पुस्तकें जब पढ़ा करते हैं तो लाल पेन लेकर के बैठते हैं, और कोई अच्छी बात आई तो निशान लगा लेते हैं। तो उन्होंने कहा जब मेरे नाथ मेरे प्रभु पुस्तक उन्होंने पढ़ी तो उन्होंने कहा कि इसमें लाल स्याही निशान क्या लगाऊं, ये पूरी पुस्तक लाल ही लाल है। तो श्री धवन जी ने इस पर बहुत विशेष जोर दिया कि ये पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए सबको। तो भगवान कृपा से भी साल भर के अंदर हिंदी में तो छपी थी, अंग्रेजी में छप गई, उसके बाद असमिया में छपी, उड़िया भाषा में छपी, गुजराती भाषा में छप गई, पंजाबी भाषा और बंगला भाषा, नेपाली 3 भाषा में और छपने की तैयारी हो रही है। तो मात्र 10 रुपए एक पुस्तक है, मेरे नाथ मेरे प्रभु, बहुत ही विलक्षण पुस्तक है। अब इसमें किसी के मन में कोई बात आई तो चलाओ भाई, देखो अपने सब साधक हैं, ऐसा मत सोचो कि ऊपर बैठ गए तो बड़े महात्मा बन गए। स्वामी महाराज कहते हैं हम सब एक अच्छा विद्यार्थी है, हम लोग किस खेत की मूली हैं। ऐसे किसी के मन में कोई बात आई हो तो बात चलाओ। सभाजी जी बहुत गहरे साधक हैं। स्वामी महाराज जी पुस्तकें पढ़ा करते हैं, इनको भगवान नाम पुस्तक मिली थी। श्री धवन जी से इनकी चर्चा होती रहती है। कई लोग तो जानते नहीं होंगे धवन जी कौन है,
वो किसी को नंबर देते नहीं, महाराज जी पूछते लिखा करते हैं। बचपन से महाराज जी पास आ गए और वृंदावन में जो आए हैं भाई बहन जानते भी हैं, कुर्ता पैजामा पहनते हैं, साधारण ढंग से रहते हैं। उनके पड़ोसी भी नहीं जानते होंगे कि इनकी कितनी ऊंची स्थिति है, और हम लोग उनका सत्संग करने के लिए जाते हैं। अभी श्री आनंद जी महाराज ऋषिकेश में सत्संग किए थे, तो 12-15 लोगों को लेकर के उनके पास गए सत्संग करने के लिए। क्यों? क्योंकि 16 साल की लगभग अवस्था में महाराज जी पास आ गए और इस समय 74-75 साल की लगभग उम्र है। तो साधक को कभी संतोष नहीं करना चाहिए, और आगे बढ़े और आगे बढ़े और बातें सुने, तो ये बातें हृदय में बैठ जाती है। कोई बात चलाओ, एक के पूछने से कईयों को लाभ मिलता है। प्राय लोग ये प्रश्न करते हैं, स्वामी महाराज से प्रश्न करते थे, महाराज जी गीता भवन आते हैं ऋषिकेश और 10 दिन 15 दिन सत्संग सुनते हैं, तो बिल्कुल ये विश्वास हो जाता है कि अब हम भगवान के हो गए। परंतु घर पर जब जाते हैं, घर गृहस्थी में रच पच जाते हैं, तो महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने बीतते बीतते रंग उतर जाता है। फिर वही बात आ जाती है, गृहस्थी आदमी हम सांसारिक आदमी हैं। तो महाराज जी ने कहा कि भाई विवाह होने के 3 महीने के बाद भूली हो जाती क्या, कि भाई याद नहीं हो रहा कि हमारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ, और हमारा विवाह पुराना हो गया, अब पंडित जी को बुला करके फिर से नया विवाह करावें, और नहीं तो कहीं पत्नी पति भूल जाए, पति पत्नी भूल जाए। तो महाराज जी ने कहा कि विवाह को आपने महत्व दिया है और सत्संग की बातों को महत्व नहीं दिया। खास बात है, सत्संग के बातों को महत्व नहीं दिया। 500 का नोट गिर जाए जेब में से तो गिरता तो कुर्ता में है और ढूंढते पैंट के जेब में, और दिन भर याद करते हैं कि 500 का नोट कहाँ चला गया, 500 का नोट कहाँ चला गया, 500 का नोट कहाँ चला गया। तो जैसे 500 रुपए को महत्व देते हैं, ऐसे सत्संग की बातों को महत्व देना चाहिए। सत्संग की बातों को पकड़ने से, सुनने से, बार बार सुनने से भगवान की कृपा से बातें बैठ जाती है। मैं तो कहा करता हूँ कि स्वामी महाराज जी की पुस्तकों में जादू है। हम भी जुड़े तो महाराज जी की पुस्तक से। भैसा गांव की बात है, वो अपने अर्जुन पांडे की बहन की बात है, मैं कई जगह सुनाया करता हूँ कि पति मिलिट्री में थे और ऊपर रस्से पर चढ़ रहे थे, रस्सा कमजोर था, टूट गया, छाती में चोट लगी, 5-6 महीने के अंदर उनका सही पूरा हो गया। अब छोटे छोटे 3 बेटे, तो वो बहन बड़ी दुखी हुई, तो यहाँ पर आई थी, तो अलमारी में उसको महाराज जी की पुस्तक मिल गई। तो उसने भाई से कहा कि भैया ये पुस्तक से मेरे को बड़ी शांति मिल रही है, ये पुस्तक मैं लेके जाऊंगी अपने घर पर। तो भाई ने कहा कि बड़े उच्च कोट के महापुरुष हैं स्वामी महाराज, 1-2 और पुस्तक तू ले जा, पढ़ा कर तुम्हारे को शांति मिलेगी। तो 1-2 पुस्तक ले आकर के वो पढ़ने लग गई। तो गर्मी के दिनों में भाई ऋषिकेश आते थे, तो अपने सासू को लेकर के वो बहन भी साथ में आई। तो लगभग 16-18 दिन सत्संग सुना। तो जाते समय एक बात उसने बताई, मैं हफ्ते में रोजाना ये बात आई जाती है। उसने कहा हमारे को तो बुढ़ऊ स्वामी जी ने जिला दिया, नहीं तो मैं चिंता करते करते मर जाती। लोग सोना चांदी गहना को कीमती समझते हैं, सोना चांदी रुपया से ज्यादा कीमती है स्वामी महाराज जी की पुस्तकें। हमारा काम पड़ा है। बरसाने में कथा हो रही थी संत मुरारी बापू की, तो एक बच्चा 13-14 साल का आता, हम लोग कई साधु संत महात्मा महाराज जी पुस्तकों प्रचार में लगे थे, तो 8 आने दे करके पुस्तक ले जाता, फिर दूसरे दिन आता 1 रुपए दे के पुस्तक ले जाता, फिर तीसरे दिन आता आया फिर 2 रुपए पुस्तक ले गया। तो एक दिन आया तो उसने कहा रे ये कौन है स्वामी राम सुखदास, बड़ी टॉप की पुस्तक लिखता है। तो मेरे को हंसी आई। क्या कहा बेटा? बोले कौन है स्वामी राम सुखदास, बड़ी टॉप की पुस्तक लिखता है। तो स्वामी महाराज जी की खोज रही कि छोटे से छोटे बालक, कम पढ़े लिखे लोग, गांव के रहने वाले लोग भी हमारी बात को पकड़ ले।
किसी ने कहा कि साधक संजीवनी में तो विद्वता उतनी नहीं है, विद्वान लोग इसका कदर नहीं करेंगे। महाराज ने कहा हमने विद्वानों के लिए लिखाया ही नहीं है, ये तो साधकों के लिए लिखाया है। तो जिस बात को महत्व देते हैं, विवाह को महत्व दिए, इसकी भूली नहीं होती। और हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं, इसको हमने महत्व नहीं दिया, इसलिए भूल जाते हैं संसारिक हैं, गृहस्थी हैं। खास बात आज की सत्संग में आई। ऐसे कोई बात चलाओ। गोपाल जी महाराज आप जी।